हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 4th वीक ऑफ अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड मेयम बायोडाइवर्सिटी एटलस, जो कि इंडिया का पहला विलेज एटलस रहेगा। कहाँ पे रहेगा? मेयम विलेज में, राइट। मेयम विलेज कहाँ पर है? ये आपकी गोवा में है। मेयम विलेज की जो फ्लोरा एंड फौना, इनको शोकेस करने के लिए ये आपका फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी एटलस कहाँ लॉन्च किया गया? इन द मेयम विलेज ऑफ गोवा। करेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। इसी एटलस की पोस्टर, वेबसाइट एंड एक लोगो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। करेक्ट। एंड ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये एटलस है, ये एक 250 पेज का डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसमें डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्लोना में जो आपकी मेयम विलेज में मिलती है वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। करेक्ट। तो कहाँ पर रहेगा? ये है गोवा में। एंड अभी गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। नेक्स्ट, इन विच सिटी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी has recently launched India's first Ayushman Bharat digital mission microsites.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की माइक्रोसाइट्स अभी जो लॉन्च करने वाली है वो पहली स्टेट कौन सी बन गई है, वो है ऐजवाल मिजोरम। माइक्रोसाइट्स क्या होती हैं, ये वो जो छोटे क्लिनिक्स, छोटे हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपके छोटे हॉस्पिटल जो 10 बेड से कम के होते हैं, फार्मेसीज, लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, करेक्ट, स्मॉल एंड मीडियम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वो लॉन्च किए गए हैं कहाँ पर, ऐजवाल मिजोरम में। करेक्ट, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर, अगर हम गोवा की ही बात कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, गोवा में IVF फ्री जो कि है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ गोवा। नेक्स्ट, इन अगस्त यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, इन्होंने सेटअप किया एक 9 मेंबर की कमेटी ऑफ एक्सपर्ट जो कि हेड की गई किसके द्वारा, के विजय राघवन जी के द्वारा, टू मेंटेन DRDO, राइट, मतलब DRDO को अपडेट करने के लिए, राइट, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, करेक्ट, उनको रिव्यू करने के लिए एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स जो रोल है उनको रीडिफाइन करने के लिए, टू रीडिफाइन रोल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ DRDO, ये कमेटी सेटअप की गई थी। ये 9 मेंबर की कमेटी रहेगी और इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, इट विल बी हेडेड बाय के विजय राघवन, राइट, एंड प्रोफेसर के विजय राघवन ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे इन द आर्किटेक्ट ऑफ द NRI जो कि है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया मेरिट इंटरनेशनल के साथ टू लॉन्च इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड, तो वो है HDFC बैंक, करेक्ट। मेरिट इंटरनेशनल जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट होटल चेन्स है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है HDFC बैंक के साथ टू लॉन्च इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड इन द नेम ऑफ मेरिट बॉन्ड बाय HDFC क्रेडिट कार्ड, करेक्ट। तो किन्होंने HDFC बैंक के साथ टाई अप किया, किन्होंने, मेरिट इंटरनेशनल चेन ने, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी होटल चेन है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द नेशनल आइकन फॉर वोटर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अभी याद रखेंगे काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं ये, सचिन तेंदुलकर, करेक्ट, इनको नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल 2024 में, राइट, तो उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, राइट, कैसे इलेक्शंस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, राइट, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन कौन अपॉइंट किए गए अभी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो हम जानते हैं बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2014 में, पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया 2008 में, पद्माश्री से इनको सम्मानित किया गया 1999 में, फिर इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1997 में, अर्जुना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 1994 में, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड मोहाजर 10 जो कि एक न्यू डोमेस्टिकली बिल्ट अटैक ड्रोन है, करेक्ट, एंड ये एक अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल रहेगा, UCAV, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के द्वारा ये मोहाजर 10 जो कि एक न्यू डोमेस्टिकली बिल्ट अटैक ड्रोन था वो लॉन्च किया गया है, तो वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है मोहाजर 10 जो कि एक न्यू डोमेस्टिकली बिल्ट अटैक ड्रोन रहेगा, करेक्ट, मोहाजर 10। और इसी को एक चीज़ और याद रखेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, अटैक ड्रोन। पूछा जाए कि अटैक ड्रोन का नाम क्या है जो कि ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मोहाजर 10। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू चंद्रयान 3 डेवलप्ड बाय इसरो, तो अगर ABC देखें तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। इंडिया ने सक्सेसफुली लैंड किया चंद्रयान 3 को नियर द मून साउथ पोल यूजिंग विक्रम लैंडर मॉड्यूल, ठीक। फिर विद दिस सक्सेसफुल लैंडिंग इंडिया 4th कंट्री बन गया वर्ल्ड में जिसने सॉफ्ट लैंड किया मून पे, एंड पहली कंट्री बन गया जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट लैंड किया नियर द मून साउथ पोल एट 70 डिग्री लैटिट्यूड। और फिर यहीं पे दिया कि जो मिशन लाइफ है ऑफ LM लैंडर मॉड्यूल विक्रम एंड रोवर इन 1 लूनर डे, एंड यहाँ पे आपकी इसकी कोऑर्डिनेट्स भी दर्शाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, नेम द एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दैट इज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड एस्ट्रा इंडिजीनियस स्टेट ऑफ द आर्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, तो अभी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के द्वारा, याद रखेंगे ये मिसाइल एस्ट्रा, इसको टेस्ट फायर किया गया जो कि एयर टू एयर मिसाइल रहेगी, एंड इसको ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा रिसेंटली यहाँ से टेस्ट फायर
करा गया था। तो याद रखेंगे इंडिया ने तेजस को टेस्ट इंडिया की तेजस हेलीकॉप्टर तेजस एयरक्राफ्ट ने, जो कि एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, इन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया एस्ट्रा मिसाइल को, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल रहेगी। इसको ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा टेस्ट किया गया था एंड द मिसाइल रिलीज वॉज कैरियड आउट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 20,000 फीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि ये जो एस्ट्रा ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो DRDL जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, RCI रिसर्च सेंटर इमारत एंड अदर लेबोरेटरीज ऑफ DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन एंड मैथमेटिशियन डैश हु वन पद्मा विभूषण इन 2001 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग पास्ड अवे रिसेंटली। तो वो कौन है इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, वो है CR राव, राइट। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में, करेक्ट। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने क्यों पद्मा भूषण से कब सम्मानित किया गया, और 1968 में, और दोनों बार इनको इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग इससे सम्मानित किया गया। फिर इन्हीं को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1963 में, एंड इंडिया साइंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2009 में। करेक्ट ऑप्शन है CR राव, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। और इन्हीं को CR राव को ही 2023 के इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से भी सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट है CCI ने अभी इम्पोज की एक पेनल्टी ऑफ डैश अमाउंट ऑन प्लेटिनम ट्रस्ट अबू धाबी ग्लोबल मार्केट एंड TPG अपस्विंग विद रिगार्ड टू देयर स्टेक एक्विजिशन इन UPL सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो यहाँ पर अभी CCI ने इम्पोज की है पेनल्टी ऑफ 55 lakhs on Platinum Trust Abu Dhabi and TPG upswing with regard to their stake acquisition in UPL Sustainable Agri Solutions Limited. Next, right option यहाँ क्या बनता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया ACRI के साथ, जो कि है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट लिथियम फेरस फॉस्फेट। लिथियम फेरस फॉस्फेट को डेवलप करने के लिए, इस न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए अभी किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है ACRI के साथ, तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है ऑल्टमैन प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। इन्होंने यहाँ पे टाई अप किया ACRI के साथ ताकि एक नया मटेरियल बना सके, जो कि आपका लिथियम फेरस फॉस्फेट, राइट। और ये जो लिथियम फेरस फॉस्फेट है ना, ये आपकी बैटरीज में काम आएगा ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें हम लिथियम आयन यूज करेंगे, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल रहता है। चलिए नेक्स्ट, DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इन्होंने ग्रांट किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ अराउंड 7,800 करोड़ रुपीज टू एनहेंस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस में नए वेपन्स लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए अभी 7,800 करोड़ रुपए अप्रूव करे हैं अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, राइट। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कई इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोक्योर करे जाएंगे इसके अंडर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिलिपिन कोस्ट गार्ड्स ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन अगस्त 2023। तो ABC में से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। एक 5 मेंबर की डेलीगेशन ऑफ फिलिपिन कोस्ट गार्ड इंडिया में आई थी, एक ऑफिशियल विजिट पे थी। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक MOU साइन किया PCG के साथ ताकि मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। एंड एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है ऑफ इंडियन नेवी, एंड एडमिरल अर्टमियो मनालो आबू, जो कि कमांडेंट है ऑफ फिलीपींस कोस्ट गार्ड, इनके द्वारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर साइन किया गया फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडियन नेवी एंड फिलीपीन कोस्ट गार्ड। तो ये भी ऑप्शन ठीक रहेगा। तो 3 ऑप्शन ABC यहाँ ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेवल एक्सरसाइज मालाबार, जो कि अगस्त में हुई। पहली चीज 27वां एडिशन था। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में होती हैं। 4 क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं, इंडियन नेवी, US नेवी, जापान नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक। सेकंड कह रहा है कि इंडिया की तरफ से INS तरकश, INS सूरत, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो नहीं, बिल्कुल गलत। कौन कौन से इन INS ने पार्टिसिपेट किया था, INS शाहदरी एंड इसी के साथ INS कोलकाता अलॉन्ग विद P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, करेक्ट कर लेंगे।
सी कह रहा है इंडियन नेवी की INS वजीर एंड 5th कलावारी क्लास सबमरीन, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया फॉर द लॉन्गेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कवरिंग 7,000 किलोमीटर्स टू रीच ऑस्ट्रेलिया फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो यस, ऑप्शन सी भी आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट, सेबी ने मैंडेट किया एडिशनल डिस्क्लोजर्स फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दैट दे हैव कंसंट्रेटेड होल्डिंग इन अ सिंगल कंपनी और अ ग्रुप फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जिनके पास 50% से ज़्यादा इक्विटी है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में इन अ सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप, उनको यहाँ पे अपनी फॉलोइंग ऑनरशिप को डिस्क्लोज करने की काम किया गया, कम करने की बात की गई एंड उसके लिए 10 दिन यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिसके इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सीड करते हैं 25,000 करोड़ से, उनको यहाँ पे 90 दिन दिए गए हैं ताकि अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस करने की बात की गई। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है ऑप्शन 2, 10 days। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 अनाउंस्ड इन अगस्त 2023। तो यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बस ऑप्शन 5 गलत है क्योंकि RRR जो कि एक तेलुगु फिल्म थी डायरेक्टेड बाय SS राजमौली, इनके द्वारा 8 अवार्ड्स नहीं जीते गए हैं, एक्चुअली इनके द्वारा 5 अवार्ड्स यहाँ पर जीते गए हैं, 6 अवार्ड्स यहाँ पर जीते गए हैं। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन, he became the first Telugu actor to win the national award under the best actor category and best actress यहाँ पर शेयर किया गया आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई एंड कृति सनन फॉर मिमी। रॉकेटरी जो नाम इफेक्ट मूवी थी डायरेक्टेड बाय R माधवन वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड अंडर स्वारा कलम अवार्ड फॉर फीचर फिल्म एंड जो कश्मीरी फाइल थी डायरेक्टेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री, इनके द्वारा इस मूवी को नरगिस दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। तो याद रखेंगे राफेल नडाल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड एज वेल एज ईगा स्वातेक, करेक्ट। ये दोनों क्या हैं, आपके टेनिस प्लेयर हैं एंड राफेल नडाल को यहाँ पे 3 साल की पार्टनरशिप में इंडल्ज किया गया है, राइट। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 5 बोथ B and C। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइड वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप 2023 जो कि एजरबाईजान में हुआ इन जुलाई एंड अगस्त। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन करेक्टली मेंशन है। नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अपना पहला फाइड वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है बाय डिफीटिंग इंडिया के ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा को इन द फाइनल्स, बिल्कुल सही। देन अलेक्जेंड्रा ऑफ रशिया वन द 2023 फाइड वीमेंस चेस वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग बुल्गारिया इन द फाइनल, तो बिल्कुल ऑप्शन बी भी याद रखेंगे। सी कह रहा है कि R प्रगनंदा बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिंस विश्वनाथ आनंद टू रीच द चेस वर्ल्ड कप फाइनल इन 2002 एंड बिकेम द 3rd यंगेस्ट प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर दिस इवेंट आफ्टर कॉल्सन एंड GM बॉबी फिशर। तो यस, ऑप्शन सी भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सारे ऑप्शन A, B, C यहाँ पे आपके करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट, BCCI ने अवॉर्डेड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स टू IDFC फर्स्ट बैंक फॉर 235.2 करोड़ रुपए। आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू द सोर्स IDFC फर्स्ट बैंक ये पे करेंगे 4.2 करोड़ रुपीज पर मैच, करेक्ट। एंड यहाँ पर हमें 56 मैच खेलने हैं तो टोटल अमाउंट निकल के आता है 235.2 करोड़ रुपए। इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्पॉन्सर्ड राइट्स को सेल कर दिया है BCCI ने, राइट। किसको? IDFC फर्स्ट बैंक को। नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली रेज किया $200 मिलियन एंड बिकेम द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2023। तो वो कौन है? वो है जेप्टो, राइट। जेप्टो ने अभी रिसेंटली $200 मिलियन रेज करे। ये एक क्विक कॉमर्स फर्म है एंड इनकी सीरीज E फंडिंग राउंड था जहां पर इनको वैल्यूएशन मिली है $1.4 बिलियन की एंड ये पहली इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं 2023 की, राइट। 2023 में जो पहला यूनिकॉर्न बना वो कौन है? जेप्टो। चलिए नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट ऑफिस और अथॉरिटी जिनके द्वारा रिसेंटली त्रिनेत्रा जो कि एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड साइबर थ्रेट डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है। त्रिनेत्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? त्रिनेत्रा है क्या? सबसे पहले त्रिनेत्रा याद रखेंगे, त्रिनेत्रा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि आपके साइबर थ्रेट को रोकने का काम करेगा एंड उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे वो त्रिनेत्रा के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। आई रिपीट, इट इज अ इंडिजिनियसली डेवलप्ड साइबर थ्रेट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। त्रिनेत्रा रिलीज किसके द्वारा किया गया है? पूछा जा रहा है कि डेवलप्ड साइबर थ्रेट डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन सिस्टम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो C.DOT के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेलीमेटिक्स के द्वारा इस त्रिनेत्रा को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। सी डॉट का भी 40th फाउंडेशन डे था 25 अगस्त को, एंड उसी दिन ये आपका त्रिनेत्रा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इन विच सिटी G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन अगस्त। तो ये कहाँ हुई थी? जयपुर में। याद रखेंगे, जयपुर में G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जो कि अभी अगस्त में हुई थी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एंड ये जो था बेसिकली इट वाज अ जयपुर कॉल फॉर एक्शन, जो कि इशू किया गया था एमएसएमईज को, ताकि एमएसएमईज को आगे बढ़ावा दिया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके टू ग्रो। नेक्स्ट, नेम द स्टैट्यूटरी बॉडी दैट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू लॉन्च द 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023। तो वो कौन सी है? वो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। करेक्ट। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, इनके इनोवेशन सेल के द्वारा कोलैबोरेट किया गया AICTE के साथ, ताकि लॉन्च किया जा सके 6ठा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। और हम हैकाथॉन जानते हैं, प्रॉब्लम सेट दिए जाते हैं यहाँ पर, एंड बच्चों को वहाँ पे वो सॉल्व करना होता है। ये जो आपका स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है ना, ये 2 कैटेगरीज में लॉन्च किया गया है। एक है SIH जूनियर और एक है SIH सीनियर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आरबीआई ने इंक्रीज कर दी अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस टू ₹500, जो कि पहले 200 रुपये थी। आप ऑफलाइन पेमेंट कर पाते हैं इजीली यूजिंग द UPI लाइट फीचर। इसमें क्या होता है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। 200 रुपये तक का जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, आप इजीली बिना इंटरनेट की पेमेंट से कर पाते हैं। तो यहीं पे ध्यान रखेंगे, ये जो 200 रुपये की लिमिट थी ना UPI लाइट की, ये बढ़ा दी गई है और अब क्या कर दी गई है 500 रुपये। एक और लिमिट होती थी, वो थी पूरे दिन की लिमिट। आप 2000 से ज़्यादा UPI लाइट को यूज़ नहीं कर सकते, और अभी भी ये लिमिट 2000 ही रखी गई है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 200 रुपये से 500 रुपये उसको बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, आरबीआई ने सैंक्शन किया स्कीम ऑफ वॉलंटरी अमालगेशन ऑफ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विद जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। राइट। तो अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अभी किसके साथ अमालगेट होगा? जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ ये अमालगेट होगा। करेक्ट। एंड ये विद इफेक्ट कम्स विल दिस अमालगेशन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 28 अगस्त। नेक्स्ट, किस पेमेंट बैंक ने भी रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद फ्रंटियर मार्केट्स एंड मास्टर्स कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ टू लॉन्च शी लीड्स भारत उद्यम। तो याद रखेंगे, ये शी लीड्स भारत उद्यम लॉन्च करने वाला कौन सा पेमेंट बैंक बन गया है? वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। करेक्ट। सो एयरटेल पेमेंट बैंक्स एंड मास्टर कार्ड ने दोनों के द्वारा मिलके यहाँ पे अभी शी लीड्स भारत उद्यम, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जो कि पहला एडिशन है ऑफ एशिया इंक्लूसिव ग्रोथ फोरम का। राइट। फर्स्ट एडिशन ऑफ एशिया इंक्लूसिव ग्रोथ फोरम का। इसके अंडर मेन एम रहेगा कि 1 लाख से भी ज़्यादा वीमेन लेड स्मॉल बिजनेसेस को बेनिफिट प्रोवाइड करना है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शी लीड्स भारत उद्यम जो ये की बात करता है कि हम 1 लाख से भी ज़्यादा वीमेन लेड स्मॉल बिजनेसेस को बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, किस स्टेट में ये प्रोवाइड कराने की बात करता है? राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने अभी डिक्लेयर किया द डैश ऑफ एवरी ईयर विल बी ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया टू कमेमोरेट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून। तो हर साल 23 अगस्त को, याद रखेंगे, अभी डिक्लेयर किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, कि हम हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करेंगे। रीजन बीइंग कि चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी, चंद्रयान 3 ने लैंड किया ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, और ये करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तो चौथा कंट्री है, लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया है। इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा 23 अगस्त को। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया ना, उस पॉइंट को बोला गया शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 2 जहाँ पे क्रैश लैंड किया था, उस पॉइंट को बोला जाएगा तिरंगा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अलॉन्ग विद अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन रिसेंटली टेकन पार्ट इन द फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन अंडर द न्यूली इंप्लीमेंटेड लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राइट। तो पहला क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन अंडर द न्यूली इंप्लीमेंटेड लोकल करेंसी सिस्टम, जो कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, इनके द्वारा, एंड इंडियन ऑयल
कॉरपोरेशन लिमिटेड इनके द्वारा कैरी आउट कराया गया एंड इट इन्वॉल्व अबाउट द सेल ऑफ 1 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। ये जो ट्रांजैक्शन था कैरी आउट किया गया बोथ इंडियन रुपीज में एंड यूएई दिरहम्स में, करेक्ट। तो बोथ इंडियन रुपीज एंड यूएई दिरहम्स में ये ट्रेड कैरी आउट कराया गया अभी। नेक्स्ट, which company has recently signed a contract with the Ministry of Defense to acquire 5 indigenously built fleet support ships for the Indian Navy worth 19,000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे याद रखेंगे किस कंपनी ने रिसेंटली अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ टू एक्वायर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर द इंडियन नेवी वर्थ 19,000 करोड़ रुपीस। वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड, राइट। एंड ये जो एफएसएस है फ्लीट सपोर्ट शिप, अगर हम इसकी बात करें तो ये 225 मीटर लेंथ में रहेगा, 32 मीटर इसकी विड्थ रहेगी एंड इट विल हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 44,000 टन्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम रिलीज्ड इन अगस्त। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए बी सी, सिर्फ ऑप्शन ए और बी ठीक है, सी यहाँ पर गलत आ जाता है क्योंकि गुजरात होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमआई जो कि है माइनर इरिगेशन स्कीम्स इन इंडिया। तो नहीं, गुजरात नहीं है। कौन सी स्कीम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमआई इरिगेशन स्कीम्स इन इंडिया? इट इज उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु ऑन 4th पोजीशन, करेक्ट। और अगर देखें एज पर द रिपोर्ट 23.14 मिलियन एमआई स्कीम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया, आउट ऑफ विच 21.93 मिलियन आर ग्राउंड वाटर एंड 1.21 मिलियन आर सरफेस वाटर स्कीम्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 15th ब्रिक्स रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका समिट। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, जो 15वीं ब्रिक्स समिट हुई थी ना, यह भी कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग में हुई थी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको अटेंड करा गया था। फिर यहीं पे याद रखेंगे ऑप्शन ए बी सी पूछा जा रहा है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन ए और बी सही है। सी कह रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड अ पेयर ऑफ सुराही फ्रॉम गुजरात टू साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जैकब जुम्बा एंड असम शॉल टू हिज वाइफ फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले तो यहीं पे याद रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या गिफ्ट करा था? अ पेयर ऑफ सुराही, जो कि कहाँ से थी? तेलंगाना से थी, ठीक है। एंड ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जैकब जुम्बा नहीं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? साइरिल रामाफोसा, उनको गिफ्ट दी गई थी। एंड एक असम शॉल नहीं, नागालैंड शॉल गिफ्ट दी गई थी टू हिज वाइफ, जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। बाकी पीएम मोदी visited Johannesburg, South Africa to attend this 3-day long 15th BRICS summit, बिल्कुल सही। During this summit एक लोन एग्रीमेंट साइन किया between न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ट्रांस-कैलेडन टनल अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज 2 ऑफ द लिसोथो हाईलैंड्स वाटर प्रोजेक्ट, जो कि लार्जेस्ट बाई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बिटवीन लिसोथो एंड साउथ अफ्रीका। तो बिल्कुल सही। एंड यहाँ पे 6 नए मेंबर्स ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स में, कब? फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ पीएम मोदी टू ग्रीस। इन्होंने ग्रीस विजिट किया भी रिसेंटली, और यहाँ पे बात करें तो 25 अगस्त को इन्होंने विजिट किया था ग्रीस। एंड आफ्टर 40 ईयर्स ये हुआ है कि कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उन्होंने विजिट किया है टू ग्रीस। तो यहाँ पे अगर ABC ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस ने ऑनर किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये आपको याद रखना है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किनको सम्मानित किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। फिर यहीं पे पीएम मोदी हाईलाइटेड इंडिया एंड ग्रीस का प्लान टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस बाय 2030 एंड इन्होंने ही अनाउंस किया एक एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फिर सी आ जाता है इंडिया एंड ग्रीस, इन्होंने डिसाइड किया टू स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल रिलेशंस इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड ग्रीस। एंड इंडिया और ग्रीस का जो बायलैटरल ट्रेड था 2022-23 के लिए, इट स्टूड एट $2 बिलियन। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023, जो कि एक बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो कहाँ पर हुई? इट हेल्ड इन इजिप्ट, करेक्ट। 27 अगस्त से लेके ये आपकी 16 सितंबर तक एक्सरसाइज हुई थी, करेक्ट। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। चलिए फिर यहीं पे याद रखेंगे 5
MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 एंड 2 C-17 इन एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इन दिस ब्राइट स्टार फ्रॉम इंडियन साइड। नेक्स्ट किस बैंक ने अभी अलॉन्ग विद मैप्स को रिसेंटली कंप्लीट किया पहला लाइव ट्रांजैक्शन ऑफ ई बिल्स ऑफ लेडिंग फॉर शिपमेंट्स बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया? तो वो कौन रहेगा? वो है डीबीएस बैंक। करेक्ट, इन्होंने अलॉन्ग विद मैप्स को करेक्ट कंप्लीट किया है पहला लाइव ट्रांजैक्शन ऑफ ईबीएल, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ लेडिंग फॉर द शिपमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। करेक्ट, ये जो ट्रांजैक्शन है इट वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था एंड ये एक इनिशिएटिव है बाय द इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इसको सपोर्ट किया गया है बाय द एंटरप्राइज सिंगापुर के द्वारा। राइट, ये जो ट्रेड ट्रस्ट नेटवर्क है ये एनेबल करेगा ट्रेड फाइनेंस को ऑफ लाइव शिपमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट, एमरसन मनंगावा, इनको रिलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। तो याद रखेंगे एमरसन मनंगावा ये प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के और इनको रीइलेक्ट कर लिया गया है फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। चलिए, और एक और चीज़, एमरसन मनंगावा इनको द क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है फॉर हिज रूथलेसनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जीज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन रॉयल एरिना इन कोपनहेगन डेनमार्क? ए बी सी से बात करें तो ए और बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके ठीक रहेंगे। के वितिदर्शन जो कि थाईलैंड के हैं, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। इंडिया के श्रीनाथ किदाम्बी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द मैन सिंगल एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। और एनसी यंग जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है एट दिस टोटल एनर्जीज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि अभी कोपनहेगन डेनमार्क में हुई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि अगस्त में हुई? तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए बी सी तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। ए कह रहा है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता इन मेंस जेवलिन थ्रो विद 88.17 मीटर थ्रो, तो बिल्कुल सही। बी, इंडियन मैन 4x400 रिले टीम कंप्राइजिंग ऑफ दीज प्लेयर्स हैज़ फिनिश्ड 5th इन द फाइनल, तो बिल्कुल ठीक। एंड इंडिया की मेंस 4x400 रिले टीम ने अभी एक एशियन रिकॉर्ड सेट किया इन द इवेंट क्वालिफाइंग राउंड बाय टेकिंग 2 मिनट 59.05 सेकेंड्स एंड सरपास जापान्स रिकॉर्ड ऑफ 2 मिनट्स 59.51 सेकेंड का रिकॉर्ड ब्रेक करके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया कन्वलजीत सिंह ढिल्लों को एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? तो वो है IIT मंडी। करेक्ट, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कन्वलजीत सिंह ढिल्लों हैं, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऑफ IIT मंडी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इन्होंने कंप्लीट कर लिया है कितने 9 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑन 28 अगस्त। आई रिपीट, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसने 9 साल पूरे कर लिए हैं सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये इनिशिएटिव था, लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? ऑन 15 अगस्त इन 2014। करेक्ट, एंड इसका एम क्या है कि हर आदमी को फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, PM मोदी ने एड्रेस किया बिजनेस 20 समिट इंडिया को हेल्ड इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस B20 2023? तो B20 की जो थीम थी वो थी रेस क्या है? रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। करेक्ट, तो ऑप्शन 4 यहाँ ठीक रहेगा। PM मोदी ने एड्रेस किया B20 समिट इंडिया 2023 को जो न्यू दिल्ली में हुई, जिसकी थीम थी रेस। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी रिसेंटली वर्ल्ड की पहली प्रोटोटाइप ऑफ BS6 स्टेज 2 कंप्लायंट इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च किया गया। ये आपकी इनोवा गाड़ी रहेगी, इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा किस कंपनी की है? टोयोटा के द्वारा बनाई गई है। करेक्ट, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कंपनी डेवलप्ड दिस इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल?
तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये इनोवा हाई क्रॉस बनाई गई, जो कि वर्ल्ड की पहली प्रोटोटाइप रहेगी ऑफ भारत स्टेज 6 स्टेज 2 कंप्लायंट इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। ठीक है, ऑल्सो ये आपकी 100% इलेक्ट्रिक मोड पे रन कर सकती है। ऑल्सो दिस इज इन लाइन विद इंडियाज टारगेट टू इंक्रीज द एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 20% बाय 2025-26। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज किया कमेमोरेटिव 100 रुपीज का सिल्वर कॉइन फीचरिंग द इमेज ऑफ डैश, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के। तो किनके कमेमोरेटिव कॉइन किनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो वो है नंदामुरी तराका रामा राव। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर एक 100 रुपीज़ का सिल्वर कॉइन लॉन्च किया गया दैट फीचर्स द इमेज ऑफ हिम, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के और एक काफ़ी फेमस लेजेंडरी इंडियन एक्टर भी रह चुके हैं। अगर हम इस कॉइन की बात करें तो ये जो आपका कॉइन है 44 मिलीमीटर डायमीटर में रहेगा, 50% यहाँ पे सिल्वर है, 40% यहाँ पर आपका कॉपर रहेगा एंड 5% यहाँ पे आपका निकल रहेगा, करेक्ट, एंड 5% ही आपका जिंक रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द बैंक जिन्होंने भी लॉन्च किया इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुल्ली डिजिटल फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट रहेगा विद नो पेपर वर्क और ब्रांच विजिट। तो एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुल्ली डिजिटल फिक्स्ड फी सेविंग अकाउंट, जिसमें कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, कोई ब्रांच विजिट की जरूरत नहीं रहेगी। डिजिटल मेथड के थ्रू ही आपकी वीडियो केवाईसी दैट इज योर नो योर कस्टमर प्रोसेस कंप्लीट करा दी जाएगी। एनी इंडिविजुअल जो कि 18 साल से ऊपर हैं एंड स्टार्टिंग में 5,000 रुपये की उनके पास फंडिंग है, तो वो ये बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 46th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अगस्त में हुई। ABC ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे। जियो के द्वारा अभी जियो एयर फाइबर लॉन्च किया गया है, जो कि एक नया फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस इंटरनेट सर्विस रहेगी घर के लिए एंड ऑफिस के लिए। फिर ईशा अंबानी, आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी, इनको अपॉइंट किया गया एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो बिल्कुल ठीक। एंड RIL विल सेट अप 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू गैस, तो ऑप्शन सी भी आपका ठीक रहेगा। इसी के साथ साथ याद रखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो एनर्जी प्रोड्यूसर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट, जो कि अनाउंस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ABC देखें, ऑप्शन A और B ठीक है, C गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि दिल्ली हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट UT अवार्ड। नहीं, दिल्ली नहीं था, चंडीगढ़। Chandigarh has been awarded as the best UT award and Ahmedabad took the top spot for the built environment in the project awards category. Correct? तो C गलत हो गया। ऑप्शन A देखें तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, इन्होंने टॉप किया नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड को, बिल्कुल सही। फॉलोड बाय सूरत एंड आगरा इन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, बिल्कुल ठीक। एंड मध्य प्रदेश इन्होंने टॉप किया इन द स्टेट अवार्ड फॉलोड बाय तमिलनाडु इन द सेकंड पोजीशन, तो ऑप्शन B भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने अभी F1 डच ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। डायरेक्टली याद रखेंगे मैक्स वर्स्टैपन जो कि बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, ये आपका रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड इन्होंने अभी डच ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। राइट, ये कहाँ पर हुई थी? हेनिकन डच ग्रैंड प्रिक्स, ये एम्स्टरडैम नीदरलैंड में हुई थी। स्पेन के फर्नांडो अलोंसो ये यहाँ पर आपके सेकेंड पोजिशन पे थे एंड पियरी गॉल्सी ये आपके थर्ड पोजीशन पे थे। और यहीं पे याद रखेंगे मैक्स वर्स्टैपन की ये 9th कॉन्जिक्यूटिव विन थी। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर द डैश नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस है, ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया 29 अगस्त को। तो याद रखेंगे ये आपका 12th एडिशन था ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 29th ऑफ अगस्त। यहीं पे याद रखेंगे किनकी मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद जो कि लेजेंडरी इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर है, उनकी मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। एंड इनको फेमसली बोला जाता था द विजार्ड या फिर द मैजिशियन ऑफ हॉकी। और पहला नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2012 में। तो और इस बार हमने 12वां एडिशन ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट, नेम द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जिन्होंने को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंचुरी मैट्रेस, वो है इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु। नेक्स्ट,
in which Indian state UT 71st Miss World 2023 कंटेस्ट इज सेट टू बी हेल्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार हमें 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2023 का कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलेंगे। एंड नेशन लास्ट प्लेड होस्ट टू दिस ओकेशन इन 1996 और इस बार जम्मू एंड कश्मीर में होगा ये आपका 71वां मिस वर्ल्ड 2023 का कॉन्टेस्ट, राइट। और यहाँ पे 140 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रहेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओपन स्काई पॉलिसी। तो ये कौन सी कंट्री है, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एंड इंडिया के बीच में यहाँ पे याद रखेंगे ओपन स्काई एक पॉलिसी साइन की गई। इसके अंडर क्या होगा, इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सिटीज़ हैं इनके बीच में जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है ना उसको इंप्रूव करने की बात की गई, उनको ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा नई सर्विसेज यहाँ पे नई फ्लाइट्स यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। करेक्ट। तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में ये एमओयू साइन किया गया था जो कि एक ओपन स्काई पॉलिसी है ताकि फ्लाइट्स बढ़ा सकें बिटवीन द सिटीज ऑफ दीज टू कंट्री। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने नीति आयोग के साथ एक एमओयू साइन किया टू स्पीड अप द एफर्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो अगर आपको याद हो तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने की बात की जाती है 2030 तक, राइट। तो इसी को अचीव करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी नीति आयोग के साथ टाइप किया, तो वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, इंडिया, राइट। यूएनडीपी ने अभी एमओयू साइन किया नीति आयोग के साथ ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो एक्सेल प्रोसेस है उनको इंप्लीमेंट करने की उस एफर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके, राइट। ये एमओयू साइन किया गया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा जो भी सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड है फॉर वीमेन लाइवलीहुड इनोवेशन मिशन लाइफ, उन सब में यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक एमओयू कीनिया शिपयार्ड्स लिमिटेड के साथ फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ शिप डिजाइन एंड बिल्डिंग। तो वो कौन है, वो है आपका गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड, राइट। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कीनिया शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि शिप डिजाइन एंड शिप बिल्डिंग में आगे कोलैबोरेशन किया जा सके एंड आगे एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके नई टेक्नोलॉजी से आपके यहाँ पर बिल्ड किया जा सके। फिर कीनिया से ही अगर आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि कीनिया में अभी सीटी स्कैन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने की बात की गई इंडिया के द्वारा, राइट, ताकि वहाँ पे कीनिया में सीटी स्कैन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। एंड यहीं पे 15 पेयर्स ऑफ पैराशूट्स प्रोवाइड कराए गए बाय इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एज अ गिफ्ट टू द कीनिया फोर्सेस। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री टिल फिस्कल ईयर 27-28। पहले ये 26 से 27 तक थी, राइट। उसको एक साल से अब एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 2027-2028 तक। 2022-23 से 2026-27 तक थी, 5 साल के लिए, अब इसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश अफ्रीकन कंट्रीज अग्री टू अडॉप्ट कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन मोबिलिटी चैलेंजेस इन अफ्रीका। तो यहाँ पे याद रखेंगे 48 अफ्रीकन कंट्रीज ने अभी अडॉप्ट किया कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को, जो कि है माइग्रेशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन मोबिलिटी चैलेंजेस इन अफ्रीका, करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको को होस्ट किया गया था 2 कंट्रीज के द्वारा जो कि हैं कीनिया एंड युगांडा, करेक्ट। एंड किसके सपोर्ट से, IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया RBI that has been recently appointed by RBI to act as an authorized bank for pensions disbursement for civil pensioners on the behalf of Central Pension Accounting Officers। मतलब सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसिंग के बिहाफ पे ये जो पेंशन्स आती हैं आपकी सरकारी कर्मचारियों की, वो कौन से बैंक में आएगी, अब वो बंधन बैंक में आएगी। डायरेक्टली मार्क करके चलेंगे, राइट। बंधन बैंक को RBI के द्वारा अपॉइंट किया गया एज द ऑथराइज्ड बैंक फॉर पेंशन डिस्बर्समेंट फॉर सिविल पेंशनर्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। नेक्स्ट,
व्हेन वाज योर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30 अगस्त को, ताकि इंडिया की ग्रोथ में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलप और ग्रोथ में इंडिया के जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो पार्ट रहा है, उसको यहाँ पे सम्मानित करने के लिए ही इसको ऑब्जर्व करा जाता है, राइट। ऑन 30th of August 2023 हमने इसको ऑब्जर्व किया। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डालमिया सीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2023। तो ये है पुनीत डालमिया, राइट। डालमिया सीमेंट इन्होंने अनाउंस किया पुनीत डालमिया को, एज ही विल बी टेकिंग ओवर एमडी एंड सीईओ चार्ज आफ्टर महेंद्र सिंघीज डिकेड लॉन्ग टेन्योर। ये 8 दिसंबर को इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पुनीत डालमिया किनको सक्सीड करेंगे? तो ये सक्सीड करेंगे महेंद्र सिंघी को। चलिए नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू जर्मनी की प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा के साथ टू बिल्ड फुटबॉल टीम फॉर प्लेयर्स अंडर द एज ऑफ 14। तो ये रहेगी महाराष्ट्र स्टेट, राइट। महाराष्ट्र स्टेट में यूथ को एंकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर सकें, एंड एक टीम भी बनाने की बात की गई अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए, ताकि बच्चों में यहाँ पे जागरूकता फैलाई जा सके अबाउट द स्पोर्ट फुटबॉल। और इसी के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया था जर्मनी की प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा के साथ, राइट। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एंड अडॉप्ट किया हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम को? इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन एंड ई परमिशन पोर्टल। तो तीन चीज हो गई हैं। क्या है? हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, करेक्ट। सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है? अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो कॉर्पोरेट है हमारे, वो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स की जो रखवाली है, प्रिजर्वेशन है, उसको जिम्मा ले सके, इसलिए अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 लॉन्च किया गया। आई रिपीट, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 का एम क्या था कि जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर बोला गया कि वो आकर मॉन्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का ध्यान रखें, इसलिए वहाँ पर वो हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकें। फिर आ जाता है इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन। ये इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन क्यों लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी दिस इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया गया ताकि वेरियस इंफॉर्मेशन, फीचर्स, इमेजेस, लिस्ट ऑफ पब्लिक एमिनिटीज अवेलेबल, लोकेशंस, राइट, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा सके अबाउट अ मॉन्यूमेंट। ये आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी। फिर आ जाता है ई परमिशन पोर्टल। ये ई परमिशन पोर्टल क्या काम करता है? इस ई परमिशन पोर्टल का काम रहेगा परमिशन लेना कि अगर आपको कोई फिल्म बनानी है, फोटोग्राफी करनी है, करेक्ट, उसके लिए जो परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ से आपको इजीली मिल पाएगी। तो मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करने की बात की गई, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई, एंड वहाँ पे अगर उनको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, प्रमोट करना है, फोटोग्राफी करनी है, फिल्मिंग करनी है, तो उसके लिए परमिशन यहाँ ई परमिशन पोर्टल से मिल जाएगी, करेक्ट। तो ये याद रखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? किशोर के बासाजी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, एंड 1861 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। किन्होंने अभी दुरंत कप 2023 को जीत लिया? दुरंत कप किस स्पोर्ट्स पे खेला जाता है? तो ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। अभी मोहन बगान, राइट, मोहन बगान सुपर जायंट, इन्होंने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हरा दिया है बाय 1-0 इन द फाइनल्स टू वन द दुरंत कप 2023 की ट्रॉफी। और याद रखेंगे जो मोहन बगान है, इन्होंने 17 बार इस टाइटल को जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने इसको 16 बार जीता था, राइट। तो अगर हम देखते तो ईस्ट बंगाल और इस फाइनल से पहले दोनों 16 पोजीशन पे थे। अब मोहन बगान ने इस ट्रॉफी को जीत के मैक्सिमम विन्स कर लिए, जो कि हैं 17, राइट। फिर यहाँ पे जो प्राइज मनी था वो कितना था? 60 लाख रुपए का यहाँ पे प्राइज मनी था। इवन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये दुरंत कप का 132nd एडिशन था, जो कि अभी ऑब्जर्व करा गया था। 24 टीम्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखा गया, एंड इसका जो पहली एडिशन था 1888 में खेला गया था, एंड अभी मोहन बगान सुपर जायंट ने डिफीट किया है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को बाय 1-0 इन द फाइनल्स, ताकि दुरंत कप 2023 को जीत सके। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द लूना 25 मिशन? याद रखेंगे ये लूना 25 मिशन मून पे जाने का मिशन था। मून के साउथ पोल पे यहाँ पर लैंड करना था। कौन सी कंट्री के द्वारा ये मिशन था? रशिया के द्वारा था, लेकिन ये एक फेलियर हो गया है, राइट। ये एक फेलियर मिशन, अभी ये यहाँ पे क्रैश लैंड नहीं कर पाई, इट वाज अ फेलियर मिशन, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ
इंडिया के जो साउथ पोल पे मिशन गया वो है चंद्रयान 3 एंड इट इज़ अ हाई चांस ये एक 100% सक्सेसफुल मिशन रहेगा। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पे है क्योंकि ये इंडिया पहली कंट्री बन जाएगी जो कि साउथ पोल पे लैंड करेगी मून के। करेक्ट। तो ये लूना 25 रशिया का था। इट वॉज अ फर्स्ट लूनर मिशन सिंस 1976 अब्रॉड सोयूज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग ऑन द गोरखनाथ टेम्पल। तो ये किस कंट्री के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था हर घर तिरंगा इंडिपेंडेंस डे के दौरान कि हम फ्लैग को होस्ट करेंगे एट गोरखनाथ टेम्पल? वो था यूपी के द्वारा। ठीक है, हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया गया था। करेक्ट, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला था। एंड ये हर घर तिरंगा कैंपेन होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट द गोरखनाथ टेम्पल प्रेमिसेस इन गोरखपुर, ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया यूपी में। फिर इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा याद रखेंगे कि हमने 77th एडिशन ऑब्जर्व किया है ये इंडिपेंडेंस डे का। लेकिन अगर मैं बात करूं ये 76th आपकी एनिवर्सरी रहेगी। एनिवर्सरी का पूछा जाए तो 76वीं, अगर पूछा जाए कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया हमने इंडिपेंडेंस डे का तो 77वां एडिशन ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। अब देखो जो प्रिट्जर प्राइज होता है ना, ये किस फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्चर की प्राइज में दिया जाता है, आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार 52nd विनर कौन थे प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज के? वो हैं डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड एलन चिपरफील्ड ये 69 ईयर्स के हैं। ये ब्रिटिश सिविक आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानर एंड एक्टिविस्ट हैं और इनको 2023 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित करा गया। फिर याद रखेंगे इनको ऑनर किया जाएगा एथेंस ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में कब? मई 2023 में ड्यूरिंग द 45th प्रिट्जर प्राइज सेरेमनी। ठीक, तो विनर कौन रहेंगे? डेविड एलन चिपरफील्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना, प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 के लिए। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। इनको अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया किस कंट्री का? तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कतर के। कतर याद हो तो यहीं पर आपका क्या हुआ था? अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। और अर्जेंटीना ने ये कौन से टाइम जीता था? 3rd टाइम जीता था। इनके कैप्टन लायनल मेसी थे। यहीं पे अगर मैं बात करूं क्लब फीफा वर्ल्ड कप की, ये किसके द्वारा? रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया था। ठीक है, क्लब फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अभी बताओ, अभी रिसेंटली एक आरोग्य महिला ये लॉन्च किया गया। कहां पर? तेलंगाना में लॉन्च किया गया था आरोग्य महिला। ठीक है, ये एक हेल्थ प्रोग्राम है वीमेंस के लिए, आरोग्य महिला। फिर यूपी में स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की गई है, स्पोर्ट्स पॉलिसी। और यूपी में ही बोला गया था कि जो इनकी हर डिस्ट्रिक्ट में ना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट को फेमस किया जाएगा, उस स्पोर्ट की पर्टिकुलर ट्रेनिंग उस डिस्ट्रिक्ट में दी जाएगी। यूपी में ही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी लखनऊ में। यूपी में ही आपका जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। यूपी में ही आपकी स्पोर्ट्स सिटी बन रही है। यूपी में ही आपकी फिल्म सिटी रेडी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें यूपी की चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, और यूपी ने बोला कि जो आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स होती है ना, यहाँ पर आप इनको डेकोरेट कीजिए, लाइट लगाइए ताकि रात को ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमें मैच करना है अपनी सिटीज़ को भी। ठीक है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यूपी हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ही अगर आपसे मैं पूछूं बैगर फ्री सिटी, बैगर फ्री सिटी, ये बैगर फ्री सिटी अभी लॉन्च की गई थी। कहां पर लॉन्च की गई थी? नागपुर में इसको लॉन्च किया गया था बैगर फ्री सिटी में। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। और मुंबई महाराष्ट्र में याद हो तो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस भी लॉन्च की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर अभी रिसेंटली पहला मैथनॉल रन बस, और ये फर्स्ट इन इंडिया है एंड सेकंड इन द वर्ल्ड है। ये बसेस जो मैथनॉल पे रन करेंगी, किनके द्वारा लॉन्च? 100% मैथनॉल पे रन करेंगी। किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? नितिन गडकरी के द्वारा। कहां पर? बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट एक और याद रखेंगे, G20 का फ्लावर फेस्टिवल, G20 फ्लावर फेस्टिवल, ये कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था और ये 2 डे लॉन्ग फेस्टिवल था, G20 फ्लावर फेस्टिवल। मूविंग ऑन, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वीमेन डे? अभी हमने देखा था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेन डे की, जो कि 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं पहली बार आपका
इंटरनेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व किया गया था? तो फर्स्ट टाइम ये आपका 8 मार्च 1977 में ऑब्जर्व किया गया था। और ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? बेसिकली ताकि जो हमारी वीमेंस हैं उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय साइक्लोन गैब्रियल? साइक्लोन गैब्रियल से कौन सी कंट्री अफेक्ट हुई थी फरवरी 2023 में? वो रहेगी आपकी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ा था और यहाँ पे 140 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड से विंड चल रही थी और 11 मीटर हाई से भी ज़्यादा ऊंची यहाँ पे हमें टाइड्स देखने को मिली थी। नेक्स्ट, एज पर द न्यू इंटरनेशनल वीमेंस डे 8th ऑफ मार्च स्टडी रिपोर्ट फ्रॉम द सिटी इंडेक्स, यहाँ पे सिटी इंडेक्स के द्वारा एक नया डाटा रिलीज किया गया 8 मार्च को, जो कि इंटरनेशनल वीमेंस डे था। इस डाटा में बताया गया कि जो फीमेल बिलियनियर्स है ना, जो फीमेल बिलियनियर्स हैं वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का क्या रैंक आता है? तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे तो आ जाता है यूएसए विद 92 फीमेल्स, और यहाँ से जाते 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 आप देखेंगे इंडिया आ जाता है 5th पोजीशन पे विद 9 बिलियनियर फीमेल्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा फीमेल बिलियनियर्स कहां पर है? यूएसए में, और इंडिया आ जाता है 5th पोजीशन पे। और यहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो रिचेस्ट फीमेल कौन आ जाती हैं? वो है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल ये रिचेस्ट वीमेन है इंडिया में विद अ फैमिली फॉर्चून ऑफ अराउंड $16.96 बिलियन। नेक्स्ट, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अभी एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया गया था, एम्पावरिंग यू टू अचीव योर ड्रीम्स? तो ये किस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था आपका टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा एक डिजिटल कैंपेन जिसका नाम है एम्पावरिंग यू टू अचीव योर ड्रीम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली अनाउंस टू स्टार्ट रिसर्च ग्रांट्स फॉर वीमेन साइंटिस्ट एंड वीमेन्स पोर्टल फॉर ग्रांट्स? मतलब ग्रांट्स देने की बात की गई, 30 लाख रुपए से कम के यहाँ पर ग्रांट्स देने की बात की गई है वीमेंस को, और सिर्फ इंडियन वीमेंस को यहाँ पे ये रिसर्च ग्रांट्स देने की बात की गई है। और इसी के लिए एक पोर्टल मतलब एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सब किया गया है? तो CSIR के द्वारा ये करा जा रहा है, और इन्हीं के द्वारा एक इवेंट होस्ट किया गया था जहां पर हमें ये वेबसाइट का लॉन्च करने को मिला, और यहीं पर हमें मिला कि CSIR प्रोवाइड करेगी ग्रांट्स टू वेरियस वीमेन रिसर्चर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है, किस स्टेट ने विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लिकराइस मुलेठी? अब देखो लिकराइस मुलेठी की बात करें तो हम इंडिया में ना इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल। और सबसे ज़्यादा मुलेठी और लिकराइस की बात करें तो ये कहाँ पर बनता है? अफगानिस्तान में प्रोडक्शन होती है इसकी। तो मतलब हम कहें तो हमारी जो इकोनॉमी है मुलेठी की, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं इसलिए, और हम डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री पे। इस डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए ही हिमाचल प्रदेश को भी सेलेक्ट किया गया एज द स्टेट जहां पर हम कमर्शियल कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे ऑफ लिकराइस। इसी के साथ साथ देखेंगे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जैसे हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एकदम सूटेबल रहेंगी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लिकराइस। तो करेक्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है, किस इंडियन सिटी में WHO के द्वारा एक mRNA वैक्सीन हब को सेटअप किया गया था? तो सबसे पहली चीज WHO के द्वारा सेटअप किया जा रहा है, एक mRNA वैक्सीन हब सेटअप किया जा रहा है। और कहां पर सेटअप किया जा रहा है? ये हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में अगर याद हो तो टेक्नोलॉजी हब 2.0 लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल विशाखापट्टनम को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, बेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सी जगह है? बेंगलोर कर्नाटका है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका IFSC सिटी है, यहीं पर आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग होती है डायमंड की, सेमीकंडक्टर हब भी यहीं पे है। और यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की डेकिंग यूनिवर्सिटी, वो पहली यूनिवर्सिटी बन गई फॉरेन की जो अपना कैंपस सेटअप करेगी। ठीक, और सूरत में पहला स्टील स्लैग रॉड बना था। तो ये चीज़ें सूरत की याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए सेरीकल्चरिस्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? तो याद रखेंगे किस स्टेट के द्वारा। वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की सेरीकल्चरिस्ट के लिए, वो है उत्तराखंड। ठीक है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड नेटवर्किंग, इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया
स्वीडन के साथ। ठीक है, फिर सुरेखा यादव नाम याद रखेंगे। सुरेखा यादव वो पहली वीमेन थी जो कि ट्रेन ड्राइवर बनी थी। ठीक है, और अब ये पहली वीमेन बन गई हैं पायलट, फर्स्ट वीमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सुरेखा यादव। ठीक है, अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बुद्धिस्ट हेरिटेज पे। ये कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। बुद्धिस्ट हेरिटेज पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। अभी किस आईआईटी ने सत्या साई हॉस्पिटल के साथ टाइप किया ताकि कार्डियक पे रिसर्च की जा सके या फिर हार्ट पे रिसर्च की जा सके? तो सत्य साई हॉस्पिटल ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ ये टाइप किया है फॉर कार्डियक रिसर्च। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली याद रखो एससीओ की यूथ काउंसिल कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। और ये आपकी 16th मीटिंग थी ऑफ दिस एससीओ यूथ काउंसिल जो कि अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इनॉग्रेट की गई न्यू दिल्ली में। फिर यहीं पे अगर याद रखेंगे थर्ड एडिशन ऑफ द दिव्या काला मेला। ये थर्ड एडिशन ऑफ दिव्या काला मेला कहां पर रहेगा? भोपाल मध्य प्रदेश में रहेगा। ठीक, चलिए एक अभी एससीओ की टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी। एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट, ये कहां पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। और अगर कंट्री का नाम पूछ ले कि एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग को किसके द्वारा होस्ट किया गया, तो इंडिया के द्वारा होस्ट करा गया था। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट दैट स्टेट्स नेशंस मस्ट मेक मैसिव एफर्ट्स टू रिड्यूस सॉल्ट इंटेक या सोडियम इंटेक। देखो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, यही हमें सॉल्ट को कहते हैं। तो सॉल्ट की कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अभी रिसर्च में ये सामने आया कि अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो ये आपको कैंसर कॉज कर सकता है, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब को रिड्यूस करने के लिए, और अभी एक टारगेट था कि 2025 तक हम जो सोडियम का इंटेक है ना उसको 30% तक रिड्यूस कर देंगे, जो कि हम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी और इसके ऊपर एक मैसिव एफर्ट्स लगाने की बात की गई, तो WHO के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई ताकि हमें जो सोडियम का इंटेक है हम उसको कम कर सकें। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ ताकि ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के साथ फाइनेंसिंग की जा सके। बेसिकली क्या है, जो फार्मर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए, गोडाउन्स बनाने के लिए, वेयर हाउसेज बनाने के लिए, ताकि फार्मर्स की भी जो इनकम है उसमें सप्लीमेंशन हो सके, बेसिकली एडिशन हो सके, उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके। एंड जो फार्मर्स को बेसिकली अगर उनकी क्रॉप्स खराब होने लगती हैं तो उनको बेचना पड़ता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, वो बेटर करने के लिए किस बैंक ने अभी टाई अप किया? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ। तो वो कौन सा बैंक रहेगा? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, विच मेट्रो रेल लिमिटेड बिकेम द फर्स्ट मेट्रो टू एक्सेप्ट CBDC फॉर पार्किंग? सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी, मतलब हमारा जो E-रूपी था, जो कि हमने 2 सेगमेंट में लॉन्च किया था, एक तो था रिटेल में और दूसरा था होलसेल सेगमेंट में। तो ये हमारा E-रूपी को, जो हमारा CBDC है, इसको पार्किंग के लिए कौन सी मेट्रो, वो पहली मेट्रो बनी इंडिया की जो कि यूज़ करेगी फॉर पार्किंग पर्पस, ये रहेगी कोची। यहीं पे अगर मैं बात करूं अंडर वाटर मेट्रो की, कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फिर अगर आपसे पूछूं मैं कौन सी रिवर के अंदर होगी ये, तो हुगली रिवर के अंडर ये आपकी अंडर वाटर मेट्रो बन रही है इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं, जरा बताओ त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो है मानिक साहा नए चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के। यहीं पे अगर मैं नागालैंड की बात करूं, ये चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं नागालैंड के? नेफ्यू रियो, ये 5th टाइम बने हैं, और मानिक साहा ये 2nd टाइम बने हैं। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बता दो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज कौन बने हैं एट द न्यूयॉर्क कोर्ट? न्यूयॉर्क कोर्ट में फर्स्ट अमेरिकन जज कौन है? अरुण सुब्रमण्यम। फिर नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रामचंद्र पौदिल जी। यहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? वो है बी गोप कुमार। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO एंड MD
कौन बने हैं? वो हैं रोहित जावा। रोहित जावा नए CEO एंड MD बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। फिर हम जानते हैं प्रेसिडेंट कौन बने हैं चाइना के नए? वो शी जिनपिंग है और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हो गए हैं फॉर द थर्ड टर्म ऑफ चाइना आफ्टर हिज फादर। इंटर्म चेयरपर्सन कौन बने हैं LIC के? वो हैं सिद्धार्थ मोहाटी जी। इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? वो हैं सुमंत कथपालिया। टेक महिंद्रा के MD एंड CEO कौन है? मोहित जोशी। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया पहला एडिशन ऑफ वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स, जो कि विंस अवार्ड हैं 2023 के लिए। बेसिकली क्या है, जैसे वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता की बात की गई तो क्लीनलीनेस की यहाँ पे बात की गई, साफ सफाई को बढ़ावा देने की बात की गई। और ये विंस अवार्ड किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो ये हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था फॉर द इम्पैक्ट। ये दिखाता है, ये अवार्ड दिखाते हैं कि जो वीमेंस का सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस में जो इम्पैक्ट है वो दर्शाया गया है यहाँ पे। और उनका जो वेस्ट मैनेजमेंट पे जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे इंडिविजुअल वीमेन हो गया या वीमेन लेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान देती हैं। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो फर्स्ट एडिशन था, ये कब लॉन्च किया गया था? 2014 में अक्टूबर महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर यही अगर मैं बात करूँ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ये कब लॉन्च किया गया था? ये भी 2021 में लॉन्च किया गया है। और इसकी जो थीम थी बेसिकली वो क्या थी? गार्बेज फ्री सिटीज। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ऐसे अभी हमने और ये देखा था कि एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो नए MD एंड CEO बने हैं वो कौन है? बी गोप कुमार। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये किनको सक्सीड करेंगे, तो चंद्रेश निगम जी को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ एक्सिस AMC। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर राजकुमार सिंह ने लॉन्च किया HP डैम एंड सरप्लस पावर पोर्टल टू एंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग पीक डिमांड सीजन। अब देखो, हमने बोला कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, आपके यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। और इवन फूड आइटम्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ने की बात की गई बिकॉज राइज इन प्राइसेस और राइज इन टेम्परेचर। तो अब वापस आते हैं, तो यह पूछा गया कि ये जो HP डैम है ये बेसिकली क्या है? HP डैम की सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाई प्राइस डे अहेड मार्केट। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और पावर की डिमांड होगी तो उस हिसाब से यहाँ पर एंश्योर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जब डिमांड ज़्यादा होगी पीक आवर्स में प्रोवाइड की जाए। इसी के लिए HP डैम एंड सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च किया गया और पूछा जा रहा है HP डैम में P किस लिए स्टैंड करता है? और मैंने आपको अभी फुल फॉर्म बताई, हाई प्राइस डे अहेड मार्केट। हाई प्राइस डे अहेड मार्केट, तो P क्या हो गया? प्राइस। नेक्स्ट है UN ने रिलीज की एक स्टेटमेंट ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया जाता है और यहाँ पे बताया गया डैश हैज़ बिकम द मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री फॉर वीमेन एंड गर्ल्स, कि वीमेंस एंड गर्ल्स के लिए मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री कौन सी बन गई है? वो है अफगानिस्तान। इवन अभी एक न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान में जो डाइवोर्स हुए थे, लोगों के जो कपल्स के डाइवोर्स हुए थे, उन डाइवोर्स को नलिफाई कर दिया गया है एंड उन वीमेंस को वापस ऑर्डर दिया गया है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाके वापस शिफ्ट हो जाएं। इवन आफ्टर जो डाइवोर्स हो गया था उसको नलिफाई करने के बाद ऑर्डर दिया गया कि वापस से अपने हस्बैंड के पास जाके रहिए। ठीक है, तो मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री फॉर वीमेन एंड गर्ल्स रहेगी अफगानिस्तान। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये हमने भी पढ़ा था कि इंडियन आर्मी के द्वारा इंडिया का टॉलेस्ट आइकॉनिक फ्लैग अभी इंस्टॉल किया गया। कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था? डोडा डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आ जाता है द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 जो अभी रिसेंटली हुई थी। यहाँ पर किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? और ये आपकी पहली इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट था जिन्होंने ऑफ द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गोवा, जो ये नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 की हुई थी, इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हम जानते हैं कि इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विक्रांत। इसी ने पार्टिसिपेट किया नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ पर हुई थी? अरेबियन सी में हुई थी, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। ठीक है, तो अरेबियन सी में। ये नेशनल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट एडिशन या इनॉग्रल एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 की कहां पर हुई थी? अरेबियन सी में। नेक्स्ट बात करेंगे हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO
ऑफ इंडसइंड बैंक बाय आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा रीअपॉइंट किए गए हैं किनको एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक। वो कौन रहेंगे? वो हैं आपके सुमंत कथपालिया जी। ठीक है, और ये किनको रिप्लेस करके 2020 में इस पोस्ट पे आए थे? सोमेश सोबती को, और इनको भी एक्सटेंशन को रीअपॉइंट कर लिया गया फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट, शिवराज सिंह चौहान जो कि चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है मौजगंज। पूछा जा रहा है ये जो माओगंज है ये कौन सी नंबर की डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की? तो ये 53rd डिस्ट्रिक्ट है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नई डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ मध्य प्रदेश की, वो कौन सी रहेगी? माओगंज। ये पूछ लेंगे कि कौन से नंबर की है? 53rd। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 53rd डिस्ट्रिक्ट कौन सी है मध्य प्रदेश की? वो है माओगंज। तो तीनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच कंट्री माउंट मेरापी वॉल्केनो लोकेटेड। तो ये माउंट मेरापी वॉल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है? इंडोनेशिया में ये आपका माउंट मेरापी वॉल्केनो लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी डेडिकेट किया लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म एट श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबाली स्टेशन। ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबाली स्टेशन ये कहाँ पर रहेगा? ये आपकी कर्नाटका स्टेट में है, और यहाँ पर लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा डेडिकेट किया गया था। ठीक है, कहाँ पर रहेगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म? कौन सी रेलवे स्टेशन पे? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबाली स्टेशन रहेगा, कर्नाटका स्टेट में रहेगा, और 1507 मीटर लंबा ये आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, और 20 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है फिर लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। ये कभी रिपोर्ट रिलीज की गई थी, और इस रिपोर्ट के हिसाब से बताएगा कि मार्च 2023 में का ये डाटा रहेगा कि उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग फर्स्ट पोजीशन पे और तेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट सेकंड पोजीशन पे। ये वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड की जो कि मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, और ये लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। ठीक है, और ये रिपोर्ट का नाम था, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? ये एक हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है NRSC, ठीक है, ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो का ही पार्ट है। इनके द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, जहां पर रुद्रप्रयाग फर्स्ट पोजीशन पे, तेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट सेकंड पोजीशन पे रहेगी उत्तराखंड की फॉर द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो अगर मैं पूछूं थर्ड पे कौन सी रहेगी, तो वो है थ्रिसूर। वो है थ्रिसूर। ये थ्रिसूर कहां पर है? केरला में ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये थर्ड पोजीशन पे आ जाती है। नेक्स्ट, which states industrial development corporation has recently signed an MOU with Sweden India Business Council to cooperate in sustainable infrastructure and defense मैन्युफैक्चरिंग। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र और स्वीडन के बीच में यह भी एक टाई अप हुआ ताकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर 2 चीज़ों पे बात की गई, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करना चाहिए, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को या बढ़ाने की बात की गई इन महाराष्ट्र। और इवन अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र और स्वीडन के बीच में जो ट्रेड है वो पुराने काफ़ी सालों से सिंस 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों से सिंस 1960 से भी हम देखें तो ऑपरेशंस पुणे में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, यहाँ पे स्वीडन और महाराष्ट्र के बीच में होते रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड स्वीडन के बीच में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया। नोकिया के करंट प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो है पेका लंडमार्क। ठीक है, और यहाँ पे नोकिया बात कर रहा है कि 5G मार्केट को इंडिया में कैप्चर करने की यहाँ पे इन्होंने बात की गई, और 2027 में $240 मिलियन की यहाँ पे मार्केट कैप्चर करने की इन्होंने बात करी है। वो पहली कंपनी कौन सी थी जिन्होंने 5G यूज किया था, लॉन्च किया था इंडिया में? एयरटेल। नेक्स्ट, इन विच सिटी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने अनवेल किया इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का सेकेंड 100% मेथनॉल पावर्ड 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक। तो ये जो 10 प्रोटोटाइप ट्रक है ना, ये 100% मेथनॉल पे वर्क करेगा। पहली चीज़, ये इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का सेकंड रहेगा। कहाँ पे अनवेल किया गया, किसके द्वारा? ये अनवेल किया गया था बेंगलोर कर्नाटका में, और किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा अनवेल किया गया था। ये सारी चीज़ क्वेश्चंस इसके पूछे गए, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा अगर पूछा जाता है। 10 टन का प्रोटोटाइप ट्रक जो कि बेंगलोर कर्नाटका में अनवेल किया गया, किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। किस पे वर्क करेगा? 100% मेथनॉल पे वर्क करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द एशियाज फर्स्ट फीमेल लोको पायलट, जिन्होंने रिसेंटली वो फर्स्ट वीमेन बन गई लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो कौन थी वो है सुरेखा यादव। ये वो पहली महिला है जो कि फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी थी
1988 में, ठीक है। तो 1988 में ये पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी और अब फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की 2023 में ये पहली वीमेन लोको पायलट बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने रिसेंटली रिसीव किया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस, मतलब आईएफसी का स्टेटस आरबीआई के द्वारा भी दिया गया, किस कंपनी को, यह पूछा जा रहा है। तो कौन सी कंपनी रहेगी वो है आपकी IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब इससे क्या होगा कि जो नए रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में ना इनको ज़्यादा बेटर एक्सपोजर मिलेगा, एंड इससे क्या होगा जो एक इन्वेस्टर का बेस होता है फॉर फंड मोबिलाइजेशन, ये इनका बढ़ जाएगा और ग्लोबली ज़्यादा इन्वेस्टर इन पे यहाँ पर एक स्टेटस मिल गया ना इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का। तो अब ये, और हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड होगी। तो इसको कोलैबोरेट करते हुए इनको यहाँ पर एक ज़्यादा बेटर एक्सपोजर मिलेगा इन्वेस्टर्स का, जो इनमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें IRED की, ये ICC इनको क्लासिफाइड थी, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, और अब इनको IFC का स्टेटस दे दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का। किसके द्वारा दिया गया? आरबीआई के द्वारा। किसको दिया गया? IREDA को। नेक्स्ट, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट इन्फ्यूज किया है बैंकिंग सिस्टम में थ्रू अ 14-डे वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन से। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली आरबीआई ने 82,650 करोड़ रुपीज इन्फ्यूज किए हैं बैंकिंग सिस्टम में थ्रू अ 14-डे वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन, ठीक। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बाय रिप्लेसिंग विष्णु चरण पटनायक जी, तो वो कौन रहेंगे? तबलेश पांडे। तो याद रखेंगे विष्णु चरण पटनायक को रिप्लेस करके तबलेश पांडे जी नए MD बन गए हैं LIC के। कितने MD होते हैं LIC के? 4 MD हैं LIC के एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी प्लेस देयर फर्स्ट ऑर्डर फॉर इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम फॉर मैकेनाइज्ड फोर्सेज विद, किसको इन्होंने ऑर्डर दिया? टू रिड्यूस द थर्मल एंड रडार सिग्नेचर्स। तो ये कैमोफ्लेज सिस्टम का ऑर्डर इंडियन आर्मी के द्वारा किसको दिया गया है? ये दिया गया है हाइपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को। और याद रखेंगे ये किस लिए दिया गया? बेसिकली एक स्टार्टअप रहेगा हाइपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और इनको दिया गया ताकि जो थर्मल और रडार सिग्नेचर होते हैं ना, कोई आपको अगर रडार पे मॉनिटर कर रहा है तो आपकी हीट सिग्नेचर से पता लगाया जा सकता है। तो उस हीट सिग्नेचर को, उस थर्मल रेडिएट सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए ही ये इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है नेम द सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन फाइनेंस प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है emac.ai। ये emac.ai बेसिकली क्या करेगा? जो बैंक्स है ना, इनको हम जानते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है, इसके साथ नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो उसको जो टेक्नोलॉजी चेंज होगी वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को किस कंपनी ने अभी emac.ai के साथ टाइप किया है? कौन सी रहेगी वो है आपकी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन फाइनेंस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है emac, और ये ही हेल्प करेंगी आपको फाइनेंस। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 4th वीक ऑफ अगस्त। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट फ्यूचर में लाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.